सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। लाइव 24 की तरफ से आप सभी देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। महाराष्ट्र में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के दिग्गज नेता रहे एकनाथ खडसे ने बीजेपी से इस्तीफा देकर एनसीपी का दामन थामने की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि शुक्रवार को एकनाथ खडसे एनसीपी की सदस्यता ले सकते हैं। दरअसल पिछले कई महीनों से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की तरफ से साइडलाइन करने के चलते वो पार्टी छोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि 2015 में भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद फडणवीस सरकार से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उनके पॉलिटिकल करियर का ग्राफ ढलान पर था। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर सीधा हमला बोलना शुरू कर दिया था। उधर बीजेपी एकनाथ खडसे के इलाके जलगांव में गिरीश महाजन को तरजीह दे रही है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाते हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए मुंबई से प्रदीप खातरकर की रिपोर्ट। त्योहारों के सीजन को देखते हुए हरियाणा में सीएम फ्लाइंग अपने अलर्ट मोड पर आ गई है। कैथल में सीएम फ्लाइंग की रेड मारने का दौर लगातार जारी है और आज भी कैथल में एक नकली घी बनाने की फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग में छापा मारा है, जिसमें भारी मात्रा में नकली घी के डिब्बे मौके से बरामद किए गए हैं। सीएम फ्लाइंग इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार का कहना है कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि कैथल में इस फैक्ट्री में अवैध रूप से नकली घी बनाने का काम चल रहा है, तो आज हमने फूड एंड सप्लाई विभाग की टीम के साथ रेड की। मौके पर कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। हमने घी के सैंपल भरे हैं जो जांच के लिए भेजे जाएंगे। हालांकि देखने में यह नकली घी लगता है, लेकिन फिलहाल सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जो भी रिपोर्ट में सामने आएगा उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इंडिया लाइव 24 के लिए कैथल से बबल कुमार की रिपोर्ट। आज मामला था जी, हमारे को गुप्त आधार पर सूचना मिली थी। शिव कॉलोनी कैथल के अंदर जो ना अवैध रूप से घी तैयार करने का काम किया जा रहा है। इस आधार पर डॉक्टर राजीव शर्मा साथ लेकर हमने यहाँ रेड करी थी जी। रेड करने के बाद हमारे को यहाँ लगभग 2400 लीटर के करीब घी मिला है, जिसमें से डॉक्टर साहब ने सैंपल लिए हैं जी। सैंपलों को लेबोरेटरी में भिजवाया जाएगा सर। कितने सैंपल लिए गए सर टोटल? देवास जिले की तहसील सोनकच्छ के पास नगर पीपलरावा में 2017 को टप्पा कार्यालय स्वीकृत किया गया था। कलेक्टर द्वारा नायब तहसीलदार को प्रति शुक्रवार टप्पा कार्यालय में जाकर आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया था, जिसके कुछ माह तक समय पर तहसीलदार आते थे, किंतु पिछले 3 वर्षों में आज तक किसी भी अधिकारी द्वारा राजस्व विभाग संबंधित प्रकरणों की सुनवाई नहीं की गई, जिसमें किसानों को अपनी समस्याओं के लिए 30 किलोमीटर दूर सोनकच्छ जाना पड़ रहा है। नगर एवं आसपास के 25 गांवों के किसानों को लंबे इंतजार तथा पूर्व विधायक राजन वर्मा के प्रयास से पीपलरावा में टप्पा तहसील कार्यालय की सौगात मिली थी। किसानों को बड़ी उम्मीदें थी, उन्हें राजस्व विभाग संबंधित समस्याओं के लिए 30 किलोमीटर दूर सोनकच्छ नहीं जाना पड़ेगा, किंतु किसानों की उम्मीदें दम तोड़ती नजर आ रही हैं।
अब देखना यह है कि राजस्व विभाग के अधिकारी अपनी मनमानी ऐसे ही चलाते रहते हैं या फिर किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए टप्पा तहसील पर आएंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए देवास से दीपक झाला की रिपोर्ट। यहाँ इसलिए आए हम कि यहाँ सभी किसान भाइयों की जो छोटी मोटी समस्या है कि लेके आते हैं यहाँ पे। तो जब देखो जब टप्पा है, सरकार ने सुविधा दी है, टप्पा खोल रखा है, लेकिन यहाँ पे कोई कर्मचारी हम यहाँ आए हैं कि ये टप्पा हमेशा के लिए बंद रहता है। किसान बहुत परेशान है और किसानों के इतना परेशानी है कि उसको कुछ सूझनी पड़ती है। बाकी वो वहाँ जाता है, वहाँ से वापस खाली आते हैं। वहाँ मतलब बोले तो सोनकत जाते हैं, सोनकत से वापस खाली आते हैं। घाघरा थाना क्षेत्र के लुदगो गांव में युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। प्रेमी बसंतो महतो ने ही अपनी प्रेमिका की हत्या की थी। प्रेमिका की बेवफाई ने बसंत को कातिल बना दिया, इसलिए उसने पहले अपने प्रेमी के साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद चापड़ से काटकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। दुष्कर्म करने के बाद उसके कपड़े भी खोलकर फेंक दिए। पुलिस ने आरोपी बसंत महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं हत्या में प्रयुक्त चापड़ को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इंडिया लाइव 24 के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। लुदगो गांव के एक व्यक्ति द्वारा खबर किया गया कि वहाँ पर एक पुष्प कुमारी नाम की लड़की है, उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। जिस पर हम वहाँ से हम लोग जाकर वहाँ पहुँचे और शव को बरामद किए। शव को बुरी तरह से काट कर मारा गया था। तो वहाँ पर उसके पुष्प कुमारी के पिताजी हैं, उनके द्वारा FIR किया गया कि भदोही पुलिस लाइन में बुधवार को पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने देश के शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित करके अशोक सलामी दी और सभी शहीद जवानों की शौर्य गाथा का बखान किया। पुलिस अधीक्षक ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बीते 31 अगस्त को देश के 264 पुलिस जवानों ने अपने कर्तव्य और बहादुरी का परिचय देते हुए बलिदेवी पर स्वयं को न्योछावर कर दिया था, जिसमें यूपी के 9 पुलिस के जवान भी शामिल थे। ऐसे में उन्होंने कहा कि इन पुलिस वालों के त्याग और बलिदान के लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोही से विवेक कुमार के साथ संजय केसरी की रिपोर्ट। थाना कोतवाली गाजीपुर पुलिस द्वारा ATM तोड़कर पैसा चोरी करने वाले साथी गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इनके पास से चोरी के 20,500 रुपए और घटना में इस्तेमाल की जाने वाली मोटरसाइकिल, हेलमेट और लोहे की रोड भी बरामद की गई है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कोतवाली थाना क्षेत्र में 15 अगस्त 2020 की रात को जिन 3 अपराधियों ने महुआ बाग स्थित एक्सिस बैंक ATM, सकलेनाबाद स्थित यूको बैंक ATM और दुर्गा मंदिर के पास सिंडिकेट कैनरा बैंक ATM तोड़ा था, वो तीनों अपराधी आपचे गाड़ी से गाजीपुर से बिहार भागने वाले हैं। ऐसे में पुलिस ने घेराबंदी करके इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी सत्येंद्र मौर्य, विमलेश कुमार, मनीष विश्वकर्मा तीनों गाजीपुर के ही रहने वाले हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए गाजीपुर से पवन मिश्रा की रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एकदम नई उम्र के लड़के हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन इन्होंने बड़ा अपराध करने का एक प्रयास किया था। अब इनको पकड़ करके हम लोगों ने अरेस्ट करके और इनको भेजा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि अगर कोई छानबीन की जा रही है, अगर कोई अन्य अपराध इनका द्वारा किया गया होगा इनके द्वारा, तो उसको हम लोग शामिल करेंगे। सर, इनमें क्या कोई नाबालिग भी है? अभी तो जो अब तक इनसे जो प्रमाण मिले हैं वो उसमें 18+ ही मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमने SHO से कहा है कि इसको इनकी एज का डिटर्मिनेशन ठीक से करके और तदनुसार कानूनी कार्रवाई करें। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। इंडिया लाइव 24 की तरफ से आप सभी देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के एटा में अलीगंज रोड के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने खड़े टेम्पो पर टक्कर मार दी। टेम्पो में 7 लोग सवार थे, जिसमें से 2 की मौत जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। हादसा रात के करीब 10 बजे हुआ, जिसमें भानु प्रताप सिंह और उनके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक भानु प्रताप सिंह की पत्नी की गंभीर हालत को देखते हुए आगरा हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से आमिर खान की रिपोर्ट। हमारे एक बच्चा है जिसमें बच्चे की और उसके पिताजी की मौत हो गई है और महिला गंभीर रूप से घायल थी, उसको आगरा मेडिकल कॉलेज। इनका नाम था भानु प्रताप जी, बेटे का नाम है चंद्र प्रताप जी। ये बेलोन से लौट रहे थे पूजा करके जी, बच्चे का मुंडन करा के जी जी। तो पमास पे पहुंचते ही इन्होंने टेम्पो को रोका है जी, और उधर से अलीगंज क्षेत्र की तरफ से आता हुआ डंपर तो खड़े टेम्पो में मार दिया जी, जिससे भानु प्रताप और उनके बेटे। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर सोनभद्र की पुलिस लाइन चुर्क की शहीद स्मारक पर शहीद दिवस मनाया गया। इस मौके पर आमजन की सुरक्षा में अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले शहीद पुलिस वालों को याद किया गया। इस मौके पर शहीद स्मारक स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद पुलिस अधीक्षक भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24 सोनभद्र। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। इंडिया लाइव 24 की तरफ से आप सभी देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।